क्या होता अगर टाइम का डायमेंशन भी 3 डायमेंशंस जिसमें हम रहते हैं उसके जैसा ही होता? क्या होता अगर हम पास्ट और फ्यूचर में भी उसी तरह ट्रैवल कर पाते जिस तरह लेफ्ट, राइट, अप या डाउन मूव करते हैं? तो क्या हम पास्ट को चेंज कर पाते? और अगर कर पाते तो क्या उससे कोई टाइम पैराडॉक्स क्रिएट होता? और इन सब के लिए किस तरह की टाइम मशीन हमें बनानी पड़ेगी? यू आर वॉचिंग अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्रेंज अमेजिंग क्वेश्चंस presented by Hardy Amazing. And here's what would have happened if time travel was possible. कितनी बार हमने ये विश किया है कि काश एक टाइम मशीन होती तो उसमें बैठकर हम इस बोरिंग मीटिंग को स्किप कर लेते या आर्ग्यूमेंट्स में बेटर कमबैक दे पाते। टाइम ट्रैवल एक वाइल्ड फैंटेसी की तरह लगता है जो कि सिर्फ साई-फाई मूवीज़ में देखने को मिलता है, बट एक्चुअली हम लोग रोज़ टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम कांस्टेंट नहीं है, बट ये कंटिन्यूअली फॉरवर्ड मूव कर रहा है और हम सब इसके साथ फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। आइंस्टाइन के हिसाब से टाइम एक 4th डायमेंशन है और 3 डायमेंशंस के साथ मिलने पे ये एक सिंगल 4 डायमेंशनल कंटिन्यूम बनाता है, स्पेस टाइम। जिस तरह हम ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकते अनलेस कि हम प्लेन में बैठे हैं या स्टेयर्स से ऊपर जा सके, तो इसी तरह टाइम में मूव करने के लिए हम अभी तक प्रॉपर मशीन नहीं बना पाए हैं। टाइम मशीन बनाना थियोरेटिकली पॉसिबल है, बट वो इस तरह की नहीं दिखेगी और ना ही इस तरह की, बल्कि कुछ इस तरह की दिखेगी, क्योंकि टाइम ट्रेवल करने का सीक्रेट उसके फॉर्म ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता, बस हमें लाइट की स्पीड से चलने वाली स्पेसशिप चाहिए होगी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें सिखाया है कि हम स्पेस में जितना तेज़ मूव करेंगे उतना ही स्लो हम टाइम में मूव करेंगे। लेट्स अज्यूम कि हम एक स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हैं जो कि लाइट की स्पीड की 99.9% स्पीड से कोई 40 लाइट ईयर्स दूर किसी प्लैनेट पे लाइफ खोजने के लिए जा रहे हैं। हमें वहाँ लाइफ होने का प्रूफ मिल गया और अब हम अर्थ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वापस आ गए। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे सारे कॉलीग्स बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। हमारे पर्सपेक्टिव से हम सिर्फ 2 साल के लिए गए थे, बट अर्थ के लोगों के हिसाब से हमें गए हुए 80 साल हो गए। इस फिनोमिना को टाइम डायलेशन कहा जाता है, बट ये सब हमारे साथ नहीं होगा क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में उससे लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना नामुमकिन है। अभी तक का फास्टेस्ट पायलटेड व्हीकल अपोलो 10 की टॉप स्पीड 11,000 मीटर्स पर सेकंड रही थी और जो स्पीड टाइम ट्रैवल के लिए चाहिए वो लगभग 29.90 करोड़ मीटर्स पर सेकंड है। और तो और इस स्पीड से ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाएगा जो कि इंसान के चिथड़े उड़ाने के लिए काफ़ी होगा। बट अभी भी हमारे पास एक तरीका है, वर्म होल्स। आइंस्टाइन ने वर्म होल्स को थियोरेटिकल टनल्स बताया है जो कि 2 प्लेस या 2 टाइम को लिंक करता है। जी हाँ, अ शॉर्टकट टू अनदर यूनिवर्स एंड अनदर टाइम। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वर्म होल बहुत ही छोटे होते हैं, अ बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर, जिसमें कोई भी ह्यूमन फिट नहीं हो पाएगा। पर हाँ, अगर हम वर्म होल को कैप्चर कर पाएँ तो शायद उसे एनलार्ज कर सकेंगे। इमेजिन करो कि अर्थ के ऊपर एक बड़ी टनल है जो हमें दूसरे प्लैनेट पे ले जाए, और थियोरेटिकली अगर हम वर्म होल के दोनों एंड को सेम प्लेस मगर डिफरेंट टाइम्स में रखें तो हम वर्म होल के थ्रू पास्ट में जा सकते हैं। बट वर्म होल्स के साथ बहुत दिक्कतें हैं यार, वो शॉर्ट टाइम स्पैन वाले होते हैं और पास्ट में ट्रैवल करने से पैराडॉक्सेस भी बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को कभी शादी ना करने के लिए कन्विंस कर लूँ तो ना कभी मेरे फादर का बर्थ होगा और ना कभी मेरा। बट अगर मैं ही एग्जिस्ट नहीं करता तो पास्ट में जाकर ग्रैंडफादर से बात किसने की? टाइम लीनियर है, वो सिर्फ आगे बढ़ता है, इसलिए हम सिर्फ फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, पास्ट में नहीं। यहाँ तक कि जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 1 साल रहकर आ चुके हैं वो हमारे कंपैरिजन में फ्यूचर में रह रहे हैं, चाहे वो सिर्फ 13 मिली सेकेंड फ्यूचर में रह रहे हैं, बट वो लोग प्रूफ है कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। और मे बी वर्म होल्स हमारे सामने एकदम नया वर्ल्ड ले आए जिसमें फिजिक्स के लॉज एकदम अलग हों और पास्ट में ट्रैवल करना भी पॉसिबल हो। तो क्या आप टाइम मशीन में पैर रखने की हिम्मत जुटा पाओगे और नए वर्ल्ड, नए एडवेंचर्स देखना चाहोगे? और अगर हाँ तो वो कब और कहाँ होगा? दिस ब्रिंग्स एंड टू अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्रेंज अमेजिंग क्वेश्चंस। सी यू नेक्स्ट टाइम। पीस आउट।